अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें जो p एंड q आपको नज़र आ रहा है, ये आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कब रैशनल नंबर फाइंड होंगे, कैसे होंगे? ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो बिना स्क्वायर रूट के होगा, स्क्वायर रूट 2 के होगा, वो p की वैल्यू कंसीडर करेंगे, वो p की वैल्यू। और जो स्क्वायर रूट 2 के साथ जो भी नंबर होगा रैशनल नंबर, वो q की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडरिंग लेफ़्ट हैंड साइड। वो है जी हमारे पास 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमने कंसीडर किया है लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसकी हमने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ करने का तरीका क्या होता है, ये जो नीचे वाला आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, टर्म नज़र आ रही है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस के साथ यहाँ पर माइनस लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप याद रखें, ये कॉन्जुगेट होता है। यहाँ पर अगर माइनस लगा दें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने का मतलब होता है नीचे वाला जो इरेशनल नंबर नज़र आ रहा है, इसको हमने रैशनल बनाना है। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके कॉन्जुगेट। मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो सेम नंबर रहेगा, 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ माइनस डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। आगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, डिवाइडेड बाय नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। क्लियर हो गया। अब ये जो 8 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो है 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नीचे अगर एक्सप्रेशन देखें तो 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल है स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे करते हैं, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा कितना होता है 32 माइनस 8 3 ज़ा कितना होता है 24, साथ में क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 4 ज़ा कितना होता है 12, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, साथ में स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 2 का क्या हो गया स्क्वायर। जैसे 3 3 ज़ा 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस से इन दोनों का स्क्वायर लेंगे क्योंकि होल का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया। देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर 32 है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास माइनस 24 और माइनस 12 कितना होता है, देखिए इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है और इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है। तो समझ लें कि ये माइनस 24 है और ये माइनस 12 है। तो माइनस 24 और माइनस 12 कितने होते हैं, माइनस के 36। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 36, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। और उसके बाद अगर देखें तो प्लस का 9 है, 9 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 9 2 ज़ा कितना होता है 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 18 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 16 माइनस
और उसके बाद क्या था हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा कितना होता है 18, इसका मतलब है इसके साथ क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक हो गया। आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास 32 + 18 कितना होता है, ये 50 होता है, ये तो आ गया 50 - 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 18 के साथ माइनस है तो लिहाजा माइनस में वैल्यू आएगी। उसके बाद -2 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो 50 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा -2, और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी -2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे भी कर लेते हैं। 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का 2 है तो इसलिए माइनस का 25 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाता है 18 आ जाता है, इसका मतलब है +18 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये अगर गौर से देखें तो हमने सॉल्व करके ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो पीछे अगर क्वेश्चन के शुरू में देखें तो जो बिना स्क्वायर रूट 2 के है वो p की वैल्यू होगी, और जो स्क्वायर रूट 2 के साथ होगी वो q की वैल्यू होगी। तो लिहाजा जो बिना p के है यहाँ पर हम कर लेंगे हेयर p की वैल्यू आ गई हमारे पास बिना स्क्वायर रूट 2 के -25। ठीक हो गया। और बिना जो स्क्वायर रूट 2 के साथ है वो q की वैल्यू है, तो इसका मतलब है q की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। ये नहीं लिखना है 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट 2 के साथ जो वैल्यू है वो q की वैल्यू आपने देखनी है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा।